नमस्कार। तो देखिए, हमारा समाज आज बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रहा है और कोरोना के बारे में बहुत ज़्यादा भ्रांतियाँ फैली हुई है। लोगों के मन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। आज मैं आपकी सभी भ्रांतियों को, सभी कन्फ्यूज़न्स को दूर करने वाला हूँ और जो कैंडिडेट्स कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, वो इस वीडियो को ज़रूर सुनें, क्योंकि लास्ट में मैं उनको बताऊँगा कि किस तरह से आप मैनेज करें इस दौर में, ताकि आप और बेहतर तैयारी कर सकें इस समय। बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने तैयारी करना छोड़ दिया है, तो आप इसको ज़रूर सुने। तो देखिए, बहुत तरह तरह की भ्रांतियाँ फैली हुई है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। सबसे बड़ी कन्फ्यूज़न तो है कि वैक्सीन लगवाएं या नहीं लगवाएं, और यदि लगवाएं तो कौन सी वैक्सीन लगवाएं, कोवैक्सीन लगवाएं या कोविशील्ड लगवाएं। तो वो मैं आज आपको क्लियर कर दूंगा कि आपको वैक्सीन लगवानी चाहिए या नहीं लगवानी चाहिए, और लगवाएं तो कोविशील्ड लगवाएं या फिर कोवैक्सीन लगवाएं, ये आज आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। दूसरी भ्रांति है कि ये ख़त्म कब होगा। कुछ लोग कह रहे हैं अक्टूबर में ख़त्म हो जाएगा, कुछ कह रहे हैं कि 2022 के जनवरी में ख़त्म हो जाएगा। तो आज मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूंगा कि ये कब ख़त्म होने जा रहा है। और भी तरह तरह की भ्रांतियां फैली हुई है, तो आज आपको सभी भ्रांतियां दूर हो जाएंगी। और यदि आपको कुछ समझ में आता है तो आप दूसरे लोगों की भ्रांतियां दूर करने का प्रयास करें, क्योंकि यह बहुत ज़्यादा आवश्यक है। देखिए, WHO ने माना है कि पैंडेमिक हो गया, महामारी, उसके साथ साथ इन्फोडेमिक भी चल रहा है। इन्फोडेमिक क्या है? इन्फोडेमिक है सूचनाओं की महामारी, गलत सूचनाओं की महामारी, उसको कहते हैं इन्फोडेमिक। वो भी साथ साथ चल रहा है। कोरोना कम है और इन्फोडेमिक बहुत ज़्यादा चल रहा है। इन्फोडेमिक उससे 10 गुना ज़्यादा फैल रहा है। इन्फोडेमिक में गलत सूचनाएं बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड हो रही हैं। तो गलत सूचनाओं की वजह से कुछ कैंडिडेट तो जिनकी कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी, वो तुरंत हार्ट अटैक हो गया, सिर्फ इस बात से कि मुझे कोरोना हो गया, मैं बचूंगा नहीं। तो ये इन्फोडेमिक का ही काम है। गलत सूचनाएं जब मिलती हैं तो ऐसा होता है। तो गलत सूचनाएं आप फॉरवर्ड बिल्कुल नहीं करें। पहले उसकी ऑथेंटिसिटी मापें कि क्या ये सही है या गलत है। तो आप उसको बिल्कुल फॉरवर्ड नहीं करें जब तक वो बिल्कुल सत्य नहीं हो। अभी पीछे एक चला था कि आप गिलोय का जूस पी लीजिए, उससे बिल्कुल कोरोना नहीं होगा। तो कुछ लोगों ने खाना पीना छोड़ के और सिर्फ गिलोय का जूस पिया, तो उनका लीवर खराब हो गया ज़्यादा गिलोय का जूस पीने से। कुछ ने बहुत ज़्यादा नींबू डाल लिया अपनी नाक में, तो वैसे उनका खराब हो गया। तो इस तरह से नहीं करें। तो देखिए, बहुत सारी जो भ्रांतियाँ हैं उनको हमें दूर करना होगा। जो समाज के एजुकेटेड लोग हैं, जिनको थोड़ी बहुत नॉलेज है, वही दूर कर पाएंगे। बाकी हमारे भारतीय समाज में अफवाहें ही अफवाहें फैलती हैं, यहाँ सत्य नहीं फैलता। और ये भारतीय समाज की खास बात है कि यहाँ पे जिस बात का कोई लॉजिक नहीं होता, सिर्फ वो बातें ज़्यादा फैलती हैं। अभी कुछ दिन पहले ही चला था कि आप ये मंत्र पढ़ लेंगे तो बिल्कुल कोरोना ख़त्म हो जाएगा, और आज वो खुद बिस्तरों पे लेटे हैं जो मंत्र पढ़वा रहे थे। तो इनका क्या किया जाए? कुछ लोग कह रहे हैं कि इससे धर्म नष्ट हो जाएगा वैक्सीन लगवाने से। आज वो खुद वैक्सीन के लिए मारामारी कर रहे हैं। जब उनके परिवार में किसी को कोरोना हो गया, तब वो खुद, जो लोग सलाह दे रहे थे, जो धर्मगुरु, कि वैक्सीन लगवाने से धर्म नष्ट हो जाएगा, आज वो धर्मगुरु खुद वैक्सीन लगवाने के लिए फिर रहे हैं। तो ये भारतीय समाज की एक खास बात है कि यहाँ मूर्खताओं का दौर बहुत चलता है। और हम मूर्ख क्यों हैं इतने, यह भी एक शोध का विषय है कि भारतीय समाज इतना मूर्ख क्यों है, यह भी एक शोध का विषय है। चलिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपको वैक्सीन लगवानी चाहिए या नहीं। तो देखिए, जो वैक्सीन अभी नहीं लगवा रहे हैं उनको वैक्सीन 100% लगवानी पड़ेगी, और हो सकता है 3-3 वैक्सीन भी लगवानी पड़े, क्यों 2 वैक्सीन से काम बिल्कुल नहीं चलने वाला है। जैसे ये म्यूटेंट कर रहा है वायरस, तो म्यूटेंट की वजह से आपको वैक्सीन लगवाने पड़ सकते हैं। हो सकता है कि WHO के अनुसार हर साल वैक्सीन लगवाना पड़ेगा इसको, क्यों? अगर ये म्यूटेंट कर रहा है और ये जीन सीक्वेंसिंग से म्यूटेंट कर रहा है, बहुत फास्टली कर रहा है, तो अगर ये म्यूटेंट करता रहा तो हो सकता है हर साल वैक्सीन लगवानी पड़े। तो इस बात को भी आप ध्यान रखिए। और देखिए, ये कोरोना अब का नहीं है। ये सार्स जो आया था 2009 में, वो भी कोरोना ही था। तो ये उसका म्यूटेंट है, उसका वेरिएंट है ये। तो अब देखिए कितना खतरनाक है ये। 2009 में जो कोरोना आया था उसी का ये म्यूटेंट है। अब आप सोचिए कि हर साल जब ये म्यूटेंट करेगा, हर साल इसका नया वेरिएंट आएगा, तो वो स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। तो इसलिए हो सकता है कि हर साल वैक्सीन लगवानी पड़े। तो जो लोग सोच रहे हैं कि हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, तो ऐसा मत कीजिए, आपको वैक्सीन लगवानी पड़ेगी, और आप अभी लगवा लीजिए। अब बात आती है कि कोवैक्सीन लगवाएं या कोविशील्ड लगवाएं।
तो देखिए, जो कोवैक्सीन है वो इंडिया में तैयार हुई है। भारत इन्फोटेक है जो हैदराबाद में जो टाइफाइड का वैक्सीन निकालता है। टाइफाइड का वैक्सीन भारत इन्फोटेक का आता है, जो कि काफ़ी अच्छा होता है। उन्होंने ही कोवैक्सीन जो वैक्सीन है उसको लॉन्च किया है। तो देखिए, कोविशील्ड और कोवैक्सीन में मेन डिफरेंस क्या है? मेन डिफरेंस है कि कोवैक्सीन में ओरिजिनल कोरोना वायरस को लिया गया है। और वैक्सीन तैयार कैसे की जाती है कि वैक्सीन में सिर्फ आपको जो जर्म आपको डिजीज कर रहा है उसी को ले लिया जाता है। अब जो कोवैक्सीन है उसमें ओरिजिनल कोरोना वायरस को लिया गया है। कोरोना वायरस के सभी हाथ पैर तोड़ के उसको बिल्कुल ख़त्म करके और फिर उसको उसमें डाला गया है। अब उससे क्या होगा कि वो जब कोरोना वायरस जिसका सब कुछ तोड़ दिया गया है, जो चल फिर नहीं सकता, जो मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, वो आपके शरीर में डालेंगे वैक्सीन के थ्रू। जैसे ही आपके शरीर में जाएगा, आपका शरीर हरकत में आएगा कि ये क्या नई चीज़ आ गई, ये तो हमारी बीमारी फैला सकता है। तो शरीर क्या करेगा? एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देगा कि ये जो नई चीज़ आई है बाहर से, ये हमें बीमारी फैला देगा। शरीर को ये पता नहीं है कि ये मरा हुआ है, बीमारी नहीं फैलाएगा। वो तो डिटेक्ट करता है कि ऐसी कुछ चीज़ आई है बाहर से, तो वो उसके विषय में तैयार होना शुरू होगा और एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देगा। अब उसने एंटीबॉडी बना ली। अब मान लो 10 दिन बाद में या 20 दिन बाद में ओरिजिनल कोरोना वायरस, जो कि काफ़ी घातक है, वो आप में आ जाता है। तो एंटीबॉडी आपके शरीर में पहले से बनी पड़ी है, तो आपको हल्का बुखार हो सकता है, जुकाम हो सकता है, लेकिन आपको ज़्यादा नुकसान नहीं होगा उससे। तो ये वैक्सीन लगवाने का फ़ायदा है कि पहले से एंटीबॉडी बन जाती है शरीर में। तो जब तक आएगा कोरोना वायरस ओरिजिनल, तब तक एंटीबॉडी बन चुकी होगी। अब बात करते हैं कोविशील्ड की। तो देखिए, कोविशील्ड जो हमारे आईसीएमआर है, एस्ट्राजेनेका जो कंपनी है और ऑक्सफोर्ड है, उन्होंने मिलकर बनाया है कोविशील्ड को। तो कोविशील्ड में ओरिजिनल कोरोना वायरस को नहीं लिया गया है। कोविशील्ड में चिंपांजी एडिनो वायरस को लिया गया है। उसकी जो स्पाइक प्रोटीन है, 19 स्पाइक प्रोटीन, और कोरोना वायरस की जो प्रोटीन है वो मेल खाती है। अब वो जब इंजेक्ट करेंगे वैक्सीन के थ्रू तो प्रोटीन तो सेम है, तो वो जो जो हमारी बॉडी है वो एंटीबॉडीज जो बनाएगी वो उस तरह की बनाएगी जो कोरोना वायरस के लिए भी इफेक्टिव हो, क्योंकि दोनों का प्रोटीन सेम है, एडिनो वायरस, चिंपांजी एडिनो वायरस का और कोरोना वायरस का। तो वो उसके लिए एंटीबॉडी तैयार कर देगी। तो ये मेन डिफरेंस ये है। अब आती है इफेक्टिविटी कि कितने कौन सा ज़्यादा प्रभावी है। तो प्रभावी देखिए, जो हमारा कोवैक्सीन है भारत इन्फोटेक का हैदराबाद का, उसको ज़्यादा प्रभावी बता रहे हैं। और जो कोविशील्ड का कुछ ब्लड क्लॉटिंग की जो रिपोर्ट्स आई थी यूके में और अदर कंट्रीज़ में, तो ब्लड क्लॉटिंग का ज़्यादा नहीं है, कुछ 1% लोगों में भी नहीं हुआ, बहुत कम लोगों में ब्लड क्लॉटिंग हुआ था। तो दोनों वैक्सीन ठीक है, आप दोनों में से किसी एक वैक्सीन को लगवा सकते हैं। और ये ध्यान रखना है कि दोनों के बीच में गैप कम से कम आप रखें तो 4 सप्ताह का या 5 सप्ताह का गैप मिनिमम रखें। जो कोवैक्सीन है उसमें गैप रखें आप कम से कम 4 वीक्स का, 1 महीने का। और जो कोविशील्ड है उसमें आप कम से कम 5 महीने का, 5 सप्ताह का गैप रखें। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, एक थ्योरी और निकल के आ रही है कि वैक्सीन लगवाने से कोरोना और भी ज़्यादा फैल जाएगा। ये क्या थ्योरी है? ये थ्योरी नई थ्योरी है कि जो लोग वैक्सीन लगवा लेंगे अब वो लापरवाह हो जाएंगे कि मैंने तो वैक्सीन लगवा रखा है। उनको घर वाले भी नहीं टोकेंगे कि बाहर मत जाओ, क्योंकि उसने तो वैक्सीन लगवा रखा है। अब सभी सामान है वही लेके आएगा जिसने वैक्सीन लगवा रखी है, और वो भी फ्री घूमेगा कि मैंने तो वैक्सीन लगवा रखी है, मुझे क्या कोरोना होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। जिन्होंने वैक्सीन लगवा रखी है उनके भी कोरोना हो सकता है और हो चुका है। अब वो क्या करेगा? वो मरेगा तो नहीं, उसकी डेथ तो नहीं होगी क्योंकि उसने ऑलरेडी एंटीबॉडी है उसमें। लेकिन जब वो लेके आ गया बाहर से, तो परिवार के अन्य सदस्यों को तो हो सकता है, समाज के अन्य सदस्यों को तो वो कोरोना बांट सकता है। तो ये एक नुकसान भी है। तो जिन्होंने वैक्सीन लगवा ली वो लापरवाह नहीं हो, वो भी अपने घर में बैठे रहें। और जो लोग कह रहे हैं, अभी भी कुछ समाज में लोग कह रहे हैं कि कोरोना कुछ नहीं, एक छोटा सा कीटाणु है, तो देखिए स्थिति बहुत भयावह होने वाली है, बहुत ज़्यादा खतरनाक होने वाली है। इसलिए आप अभी से अगर सावधानी रखेंगे तो बच जाएंगे और समाज को भी बचा लेंगे। बिना मास्क के, और मास्क भी आप अच्छी तरह से लगाएं, बिना मास्क के बिल्कुल नहीं जाएं, वैक्सीन लगवाएं। इन चीज़ों का आप बिल्कुल ध्यान रखें।
और डाइट में भी आप कुछ चेंज लाएं। कुछ सिट्रस फ्रूट्स हैं उनको शामिल करें डेली अपनी डाइट में। और जो समाज के जिम्मेवार नागरिक है, जिनको नॉलेज है, वो बाकी समाज के लोगों को बताएं कि यह कोई एक छोटी बीमारी नहीं है। 1994 में जब प्लेग आया था गुजरात में, कितने लोगों की मृत्यु हुई थी। उसके बाद जब स्पेनिश फ्लू आया था 100 साल पहले, उसमें लगभग 2 करोड़ लोग मारे गए थे। वर्ल्ड वार में जो सैनिक गए थे भारत के, जब वो लौट के आए वापस मुंबई में, तो देखिए बहुत ज़्यादा डेथ हुई थी। तो उससे ये 1000 गुना ज़्यादा खतरनाक है। तभी जब 2 करोड़ लोग मारे गए थे, तो अब देखिए कितना ज़्यादा कैजुअलिटी हो सकती है। तो आप इसको छोटी बीमारी नहीं समझें, और जिम्मेवार नागरिक होने के नाते सबसे पहले आपकी जिम्मेवारी बनती है कि समाज के लोगों को आप जागरूक करें, उन्हें समझाएं। तो देखिए हर्ड इम्यूनिटी भी नहीं आने वाली। क्यों नहीं आने वाली? हर्ड इम्यूनिटी तब आती है जब बहुत से लोग कोरोना से प्रभावित होकर रिकवर कर चुके हों, और जो बच गए उन्होंने इंजेक्शन लगवा रखा हो, तब जाके हर्ड इम्यूनिटी आती है। तो इसके मामले में तो ऐसा नहीं है। नए नए वेरिएंट आ रहे हैं म्यूटेंट होके, तो हर्ड इम्यूनिटी नहीं आने वाली है। और बात आती है ख़त्म होने की, तो ख़त्म बिल्कुल नहीं होगा। ख़त्म तो ये होने वाला नहीं है, इसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो देखिए स्मॉल पॉक्स जो बीमारी थी, उसको ख़त्म होने में 200 साल लगे। 200 साल तब लगे जब वैक्सीन आ गया। 1798 में स्मॉल पॉक्स का जब इंजेक्शन निकाल दिया एडवर्ड जेनर ने, जिसको फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी कहते हैं, उन्होंने जब 1798 में वैक्सीन निकाला, तो ये 1980 में जाके स्मॉल पॉक्स ख़त्म हुआ। तो देखिए वैक्सीन निकालने के बाद भी 200 साल लग गए, और ये तो उससे कितना ज़्यादा घातक है कोरोना। तो ये ख़त्म बिल्कुल नहीं होगा, इसको कंट्रोल किया जा सकता है। और रेगुलर इंटरवल पे इंजेक्शन लेने होंगे, वैक्सीनेशन करवाना होगा, तब जाके ये कंट्रोल होगा। तो देखिए जो सबसे बड़ी समस्या है वो आने वाली है विकासशील देशों में। विकासशील देशों में क्या होता है कि लोग सही से समस्या को समझ नहीं पाते हैं। और भारत जैसे देश में, जहाँ पे हम कभी भी तार्किक चीज़ को पसंद ही नहीं करते, हम मूर्खताओं को पसंद करते हैं, और जिन चीज़ों का कोई लॉजिक नहीं होता, जिन चीज़ों का कोई आधार नहीं होता, हम उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। ये भारतीयों की खास पहचान है। अगर आपको किसी ने बता दिया कि इस एक मंत्र को पढ़ो और 2 दिन में कोरोना खत्म, तो जनता टूट पड़ती है कि भाई एक मंत्र से ही कोरोना खत्म हो रहा है। वैक्सीन नहीं लगवा रहे वो, वैक्सीन तो उन्हें घातक लग रहा है, वैक्सीन के पीछे नहीं जा रहे, वो एक मंत्र पढ़ रहे हैं। बहुत हो चुका है ऐसा, बहुत जगह सुनने में आ रहा है कि एक मंत्र से कोरोना ठीक हो रहा है। तो इन मूर्खताओं का क्या किया जाए? सभी धर्मों में, ये भारत के जितने भी धर्म हैं सभी में है। धर्म गुरु कह रहे हैं कि हमने वैक्सीन लगवा ली तो हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा। अब उनको कौन समझाए कि जब तुम बचोगे नहीं तो कहाँ से धर्म का पालन कर लोगे? बचोगे तभी धर्म का पालन कर पाओगे। वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं धर्मगुरु, और अपने जो अनुयायी हैं उनको भी नहीं लगवाने दे रहे हैं कि वैक्सीन मत लगवाना, इससे धर्म नष्ट हो जाएगा। तब इन मूर्खताओं का क्या किया जाए? और ये भारत देश में कूट कूट के मूर्खताएं भरी पड़ी हैं। और जो वेस्टर्न कंट्रीज़ कहते हैं वो सही कहते हैं कि भारत मूर्खों का देश है। बिल्कुल सही कहते हैं वो। काटजू जी बार बार कहते थे कि जितने मूर्ख भारत में रहते हैं इतने कहीं नहीं हैं। बिल्कुल सही बात है। तो अब समस्या भारत में ज़्यादा क्यों आ रही है कि हम मानते ही नहीं सही बात को। अगर हमें कह देता है कोई कि कोरोना बहुत ही घातक बीमारी है और इसको रोको, मास्क लगाओ, वो बात हमें पसंद नहीं आती है। अगर कोई हमें कहता है क्या है कोरोना, छोटा सा कीटाणु है, हमारा क्या बिगाड़ लेगा, वो बात हमें बड़ी पसंद आती है कि ये सही कह रहा है। हम्म? तो हम मूर्खताओं का क्या किया जाए? जब जगह जगह मूर्खताओं ने गड्ढे खोद रखे हों तो आदमी कैसे चलेगा उसमें सही से? देखिए कोरोना इतना खतरनाक क्यों है? देखिए कोरोना जो काम करने का तरीका है वो हमारे लीडर्स की तरह है। हमारे जो नेता हैं उनका काम करने का तरीका किसी को ख़त्म करने के लिए और कोरोना का तरीका बिल्कुल सेम है। हमारे लीडर क्या करते हैं, अगर उन्हें किसी व्यक्ति को ख़त्म करना हो तो वो क्या करते हैं, उसके आसपास के लोग जो उसके साथी मित्र होते हैं, जो उसके बहुत करीबी होते हैं, जो हमेशा उसकी सहायता करते हैं, उन्हीं लोगों को वो लगा देता है कि इसको ख़त्म करो।
और वो कर देते हैं। अब लीडर की बात कौन टाले। यही काम कोरोना करता है। कोरोना क्या करता है कि जो हमारे अंदर हमारा इम्यून सिस्टम है, जो बाहर से आने वाली खतरनाक चीज़ों को खाता है, उनको ख़त्म करता है, उन्हीं को हमारे शरीर पे लगा देता है, उनको कंफ्यूज करके। अब वो क्या करता है, वो हमारा इम्यून सिस्टम है जो बाहर से आने वाली चीज़ों को खा रहा है, उसको इतना कंफ्यूज कर देता है कि उसको पता नहीं लगता, और वो अपने शरीर की सेल्स को ही खाने लगता है। उसको पता नहीं लगता कि कौन कोरोना है और कौन हमारी बॉडी खुद की सेल्स हैं। उसको इतना कंफ्यूज कर देता है कोरोना। तो वो जो चीज़ बाहर से आने वाली चीज़ों को खा रहा था, वो हमारे शरीर को खाने लगता है और डबल अटैक हो गया। एक तो कोरोना अपना इन्फेक्शन बढ़ा रहा है, प्लस में हमारे जो शरीर की जो खाने वाली थी वो हमारे शरीर को ही खाई जा रही है। तो इस तरह से जो लीडर्स का काम करने का तरीका है हमारे नेताओं का और कोरोना का एक जैसा है, इसलिए ये दोनों ही खतरनाक माने जाते हैं। अब बात आती है कि जो स्टूडेंट्स एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं काफ़ी समय से, अब बहुत से कैंडिडेट हैं उन्होंने अपनी तैयारी स्लो कर दी है, कुछ ने तो तैयारी छोड़ ही दी है बिल्कुल। तो उनके लिए काफ़ी नुकसानदायक होने वाला है। और इसका मेन रीज़न क्या है? मेन रीज़न यही है जो आप देख रहे हो अभी। आप जो ये यूट्यूब देख रहे हो अभी, यही इसका मेन रीज़न है। इसी की वजह से आपने तैयारी ढीली की है और इसी की वजह से आपने तैयारी छोड़ दी है। आपने कुछ दिनों तक लगातार देखा कि इतनी मौतें हो रही है, इतना कोरोना फैल रहा है। कुछ आपको चैनल्स ने इन्फॉर्मेशन दे दी कि अभी एग्ज़ाम नहीं होने वाले, अभी 6 महीने तक एग्ज़ाम नहीं होने वाले, अभी तो कोरोना और फैलेगा। तो उससे क्या हुआ, उसका आपका माइंड सेट बिल्कुल चेंज हो गया। आप बिल्कुल रिलैक्स हो गए कि अभी कोई एग्ज़ाम नहीं होने वाला। तो मेन रीज़न आपकी तैयारी कम होने का ये यूट्यूब ही है। तो इसलिए मैं आपको कहूँगा कि आप यूट्यूब पे सिर्फ मोटिवेशनल वीडियो देखें इस दौरान। ये जब तक ये चल रहा है कोरोना, इस दौरान आप ओनली मोटिवेशनल वीडियो देखें, या फिर अपने जो आपके जो टॉपिक हैं, आपके जो स्टडी के टॉपिक हैं वो देखें। कोरोना की आप एक भी न्यूज़ नहीं देखें, बिल्कुल भी। कोई भी समाचार आ रहा है, चाहे आपके राज्य का है, चाहे देश का है, विदेश का है, कोरोना की जो न्यूज़ आती है रिकमेंडेशन में आती रहती है। जैसे ही आप यूट्यूब खोलोगे अपना लेक्चर सुनने के लिए, सबसे पहले कोरोना की न्यूज़ आएगी। तो आप उन न्यूज़ को अवॉइड करते जाएं। देखिए उनकी हेडिंग, उसका थंबनेल ऐसा होता है कि आप उनको देखने पे मजबूर हो जाते हो, लेकिन ये चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। कोरोना की एक भी न्यूज़ नहीं देखें आप सिर्फ मोटिवेशनल वीडियोस देखें इस दौरान, और अपने जो लेक्चर्स हैं वो देखें। तो देखिए इन चीज़ों का हमारे दिमाग पे हमें पता नहीं लगता है, लेकिन इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है, थोड़ा भी नहीं, बहुत ज़्यादा भी। आप कोई चीज़ लगातार 4 दिन देख लीजिए, आपका मन विचार वैसे ही होने लगेंगे। तो जैसे ही आपने 4, 5, 10 दिन देखा कि इतना कोरोना है, इतना कोरोना बढ़ रहा है, तो आपका माइंड सेट वैसा ही हो गया ना। तो इससे बचिए आप, कोरोना की एक भी वीडियो नहीं देखिए। तो इन चीज़ों से आपको बचना होगा, और जैसी आप पहले तैयारी कर रहे थे उसी फोकस के साथ अपनी तैयारी करते रहिए, और अफवाहों से बचिए। आप ऐसे मानिए कि 3 महीने बाद आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं, आप यह मान के चलिए। आप ऐसे मत मानिए कि 6 महीने तक, 1 साल तक एग्ज़ाम नहीं होंगे। आप टारगेट ये लीजिए कि 3 महीने बाद हमारा एग्ज़ाम 100% होगा। इस हिसाब से आप तैयारी अपनी करते रहिए। नमस्कार।